इसके पीछे का कारण क्या था? रोहिंग्या को भारत म्यांमार से बाहर निकालने में आपने जो आंदोलन चलाया उसका कारण क्या था? दरअसल मुस्लिम समाज हमारे देश को हड़पना चाहते थे। वो अपने मजहब को यहाँ स्थापित करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई इस्लामिक स्टेट बने, इसलिए मैंने इस अभियान को शुरू किया। इतिहास में आप कई शतकों बाद ऐसे व्यक्ति है जिसने अपने देश को इस्लामी होने से रोका। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है, आनंद है। हम जानना चाहते हो उस समय क्या स्थिति थी? बांग्लादेश छोटा देश है, जनसंख्या ज्यादा है, खेती के लिए जमीन कम है, रहने के लिए जगह कम है। बांग्लादेश से रखाइन नजदीक पड़ता है, तो घुसपैठिए उसको द्वार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चोरी से भी घुसते हैं। इस ब्रह्म देश को वो अच्छा देश मानते हैं, इसलिए वो घुसपैठ करते रहते हैं। आ गए तो फिर निकलना नहीं चाहते यहाँ से। दिन प्रतिदिन उनकी घुसपैठ जारी थी। वहाँ के मूल निवासियों को प्रताड़ित करते थे। वहाँ के मूल निवासी रखाइन है, उनको ही नहीं वहाँ बसने वाले हिंदुओं को भी प्रताड़ित करते थे, उनको भी वहाँ से निकालने का प्रयास करते रहे। बांग्लादेश के बंगाली मुस्लिम यहाँ पर घुसपैठ करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। उनका मकसद था जितनी ज्यादा संख्या में मुस्लिम समाज यहाँ आएगा तो एक दिन इसे मुस्लिम देश बना देंगे। दुनिया भर में उनका यही एजेंडा है, ज्यादा शादी ब्याह करना और ज्यादा बच्चे पैदा करना ही उनका एजेंडा है। और इसी आधार पर अगर किसी मोहल्ले में कोई एक जिहादी आ गया तो वो बाकी लोगों का जीना हराम कर देता है। भारत में हम लव जिहाद कहते हैं, हमारे लड़कियों को भगा के लेके जाते हैं फर्जी तरीके से और उनसे शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या? क्या करते हैं, थोड़ा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ईसाई हैं, उनके बच्चों से शादी करना और बच्चे पैदा करने का काम वो यहाँ भी कर रहे हैं। रखाइन जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए पूरे म्यांमार में कानून बना है। यहाँ पर 2 शादियां वर्जित हैं। आपने और भी थोड़ा समस्या बताइए। आपने कहा कि घुसपैठ करते थे, संख्या बढ़ाते थे, लड़कियों को लव जिहाद करते थे, और क्या क्या समस्या थी? जिहादी बलात्कार करने को शवाब मानते हैं। ईसाई और हिंदू लड़कियों के रेप को वो पुण्य काम मानते हैं। मैंने आपका एक वाक्य सुना था, भारत में उसके कई पोस्टर बनते हैं। आपने कहा था कि आप कितने भी महान हो सकते हैं लेकिन पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं और वो मानते हैं कि बहुसंख्यक बौद्ध उन्हें दबाते हैं। वो ऐसा ही झूठा प्रचार करते हैं। विश्व के पत्रकार मुझसे पूछते थे, तब मैंने उन्हें ये उदाहरण देकर समझाया था कि अगर 1000 हिरण के बीच एक शेर आ जाए तो उससे डरना चाहिए क्या? हम तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मैंने तो उनके जवाब में ये बात कही थी। हमारा मुस्लिमों के प्रति कोई अनादर का भाव नहीं है। मुस्लिम विश्व को आतंकवाद दे रहे हैं, उससे मुझे चिंता होती है। अगर गांव में पागल हाथी आ जाए तो उससे डरना पड़ता है। आपने जो कुत्ते वाली बात कही थी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो क्या था? मुस्लिम लोग हमें तकलीफ ना दें, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। पागल के प्रति हमारी संवेदना है। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। हमारे देश में इतने लोग हैं, वो हमारा विरोध कर रहे हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पूरा दुनिया का मीडिया आपके खिलाफ था, तब हम आपके साथ थे, आज भी है। आप लोगों के इसी सहयोग से मैं बलिदान नहीं हुआ। मैं आज भी खड़ा हूँ आपके सहयोग से। विराथू के नाम से मैं आज तक जीवित हूँ। आपको डर नहीं लगा क्या? उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं डरा।
मुझे कोई अपशब्द भी कहता है तो सह लेता हूँ। मुझ में बहुत सहन शक्ति है। कोई डराता धमकाता है तो उसे भी मैं सह लेता हूँ। अलग अलग तरीके से मुझे दबाने की कोशिश की जाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध का उपदेश मुझ में भरा हुआ है, इसलिए हमारे भीतर इतनी सहन शक्ति है। अब उसके बाद आपने इस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या किया? यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों और बौद्ध भिक्षुओं के आग्रह के बाद ये कानून बनाया गया। अपनी जाति धर्म की रक्षा के लिए कानून बनाया गया और उस कानून में कोई भी दो शादी नहीं कर सकता। एक पत्नी का सिद्धांत रखा गया है। अगर कोई कानून को तोड़ता है तो कड़ी सजा का प्रावधान है, उसको जेल होगी। क्या कानून की मांग क्या थी और क्या बना? ऐसा अभी हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है? अभी तक तो कानून है, लेकिन एनएलडी सरकार में इसे दबाया गया। लेकिन मौजूदा सरकार इसको मजबूती से लागू करवा रही है। आपने और क्या क्या डिमांड है आपकी म्यांमार बचाने के लिए? आपकी और क्या क्या डिमांड है? ये देश इस्लामिक देश न बने, इसके लिए मैंने अपनी लेखनी से, प्रवचन से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। लोग बोलते हैं आप हेट स्पीच देते हैं। यूरोप और अमेरिका हम पर हेट स्पीच का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं तो बस सच बोलता हूँ, सिद्धांत की बात करता हूँ। सच्ची बात वो सुनना नहीं चाहते, इसलिए मुझ पर वो ऐसा आरोप लगाते हैं। मैं कुछ ना बोलूं, इसीलिए वो मुझ पर दबाव बनाते हैं, लेकिन उनके दबाव के बावजूद मैं अडिग खड़ा हूँ। तो आपकी लड़ाई अभी भी जारी है? अभी तक वो दबाने के प्रयास में लगे। वो जिहादी हैं, सरकार से नहीं डरते, लेकिन विराथू से डरते हैं। इतनी देर में मुझे थोड़ी थोड़ी भाषा समझ में आने लगी। because both spirit is same. I am doing same thing in India. उनको सुविधाएं दी जाती हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर मुसलमानों को ज्यादा फैसिलिटी देती है। एनएलडी की सरकार में ऐसा लगता था कि मुस्लिम ही सरकार चला रहे हैं। ऐसा दुनिया के सभी देशों में? ये बताइए। मैं यूएन को मुस्लिम संघ मानता हूँ। इसकी सभी संस्थाओं में मुस्लिम ही वरिष्ठ अधिकारी हैं। यूएन और आईसीजे जैसी संस्थाएं मुस्लिमों के हाथ की कठपुतली हैं। मुसलमानों का घोष वाक्य 786 है। इन तीनों को मिलाने का योग 21 होता है। इसका मतलब है कि 21वीं सदी में पूरी दुनिया पर इस्लामिक कब्जा हो जाएगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो बेचैन है, असत्य और अधर्म का मार्ग अपना रहे हैं। ये म्यांमार के बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? ब्रह्म देश के लोग बहुत समझदार हैं। हम लोग अपने भाषणों और प्रवचनों में इस गंभीर विषय पर चर्चा करते रहते हैं, इसलिए हमारे लोग इसको समझते हैं। पश्चिम के देशों ने जिहादियों को भला मानकर शरण दी, उनके मानव अधिकारों को वरीयता दी, इसलिए आज वो इनसे त्रस्त हैं। यूरोप खत्म हो गया। आपने यहाँ पर एक अभियान चलाया था कि किससे सामान खरीदना, एक नंबर चलाया था, वो क्या था? मुस्लिमों की दुकानों में 786 लिखा होता है। मुस्लिम लोग मुस्लिमों से ही सामान खरीदते हैं। उनका प्रतिकार करने के लिए मैंने 969 का स्लोगन दिया, यानी 969। बौद्ध धर्म के लोग 969 नंबर वाली दुकान से ही सामान खरीदते हैं। मैंने भारत में 969.in बुक किया है। To replicate your idea in India. ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီတော့
मुस्लिम से सामान खरीदेंगे तो उनके पास पैसा जाएगा, उसी पैसे से वो बर्मी लड़कियों से निकाह करेंगे, बर्मी संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए मैंने 969 का आह्वान किया, यानी अगर बुद्धिस्ट की दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसका व्यापार बढ़ेगा। ये पैसा बौद्ध धर्म के प्रचार में, तूप बनाने में, मठ मंदिर में लगाएगा। मैं अपने प्रवचनों में पूछता था कि आप भगवान की संस्कृति को भ्रष्ट करने वालों की मदद करोगे या बौद्ध धर्म के प्रचारकों की मदद करोगे? तो कितने लोगों ने इस बात को सुना? शुरुआत में पूरा देश सुनता था। एनएलडी की सरकार आने के बाद मुसलमानों को प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद सुनने वाले लोग कम हो गए, लेकिन जो लोग अपनी संस्कृति और धर्म को मानते हैं वो आज भी इसका पालन कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि मुस्लिमों की दुकान से सामान मत लो, तो इस बात से विश्व के लोगों को मिर्ची लगी और मेरी बात को हेट स्पीच कहकर प्रचारित किया गया। जब पत्रकारों ने मुझसे इस पर सवाल पूछा तो मैंने उन्हें ये उदाहरण देकर समझाया कि जब आप कुत्ते को खिलाओगे तो वो खाएगा ही, लेकिन फिर आपके हाथ को काटेगा भी। तो क्या आप उस कुत्ते को फिर खाना खिलाएंगे? पहले हमने मुसलमानों को प्रोत्साहन दिया था, लेकिन बदले में उन्होंने हमारे समाज को भ्रष्ट किया, बेटियों को लव जिहाद में फंसाया। तो जो कुत्ता हाथ काटता है उससे दूसरी बार नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, लेकिन वो हाथ काट लेगा इसका डर है। जिहादी जिस हाथ से खाते हैं उसी को काटते हैं। अभी आपका आंदोलन क्या चल रहा है इन दिनों? 2021 में मैं कारावास से निकलकर आया। 1 साल तक मैं जेल में रहा। इससे पहले भी मैं 8 साल 3 महीने जेल में रहा हूँ। 8 साल 3 महीने? 8 साल 3 महीने आप जेल में थे? ओहो। 1999 में मैं 9 महीने जेल में रहा। 3 बार जेल, 3 टाइम। जब मैं जेल से बाहर आया तो देश में बड़ी अशांति थी। लेकिन आपका एज तो बहुत कम दिख रहा है, आपका तेज है चेहरे पे।